है मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद में लगा जू पर ब्रेक, सरकार से प्रस्ताव नहीं, चिड़ियाघर का सपना फिर अधूरा। पलामू से हेमंत सरकार पर भाजपा का हमला, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने उठाए कई सवाल। प्रकृति की गोद में स्वच्छता का संदेश, बाबा मोतीनाथ धाम में वन विभाग का विशेष अभियान। भक्ति के रंग में रंगा दुर्गापुर इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया जगन्नाथ देव का स्नान महोत्सव। चलती मशीन बनी मौत का जाल, जलान फैक्ट्री में बड़ा हादसा, कर्मी की हालत गंभीर। अब खबरें विस्तार से। धनबाद में चिड़ियाघर बनाने की मांग एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन फिलहाल इसकी राह आसान नहीं दिख रही। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। वहीं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षण ने बताया कि राज्य स्तर पर जिन स्थानों पर चिड़ियाघर प्रस्तावित है उनमें धनबाद शामिल नहीं है। हालांकि धनबाद के लिए अनुशंसा पर विचार की बात कही गई है। दूसरी ओर सांसद ढुल्लू महतो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और राज्य सरकार से जमीन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल धनबाद में जू का सपना शुरुआती प्रक्रिया का इंतजार कर रहा है। बहुत तरह का हम लोग यहाँ से भेजे हैं, जो मैटर था धनबाद को रिंग रोड बनाने के लिए, एयरपोर्ट के लिए, सारा विषय पर बात हो रही है। जो भी होगा हम जरूर करने का प्रयास वन विभाग में उसके लिए भी जगह अगर राज्य सरकार देती है तो हम लोग जरूर चिड़ियाघर बनाएंगे। पहल हम लोग तो बात ही कर रहे हैं भाई, राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध कराए, राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराए। चिट्ठी तो आई है, चिट्ठी दिखा दे, क्या मंगवा दे चिट्ठी। बोलिए, हम कोई गलत बात नहीं बोलते हैं, गलत टिप्पणी भी नहीं करते, कोई झूठा फोकस बात नहीं बोलते हैं। जिसको जितना बात हम मीडिया में बोलते हैं, जिसको जो प्रमाण चाहिए हम उसको देंगे। हम कोई फॉल्स बाजी वाला बात कभी नहीं बोलते हैं, ये दिमाग में आप लोग डाल लीजिए। और लोग भी जानते हैं ढुल्लू मत झूठ बोलने वाला नहीं है, फॉल्स बाजी करने वाला नहीं है। तो जमीन अवेलेबल है वन विभाग के पास। चिड़ियाघर का अभी बोकारो में चिड़ियाघर है, बहुत दूरी नहीं है। स्टेट में हम लोग अभी नया 3 चिड़ियाघर बनने के लिए योजना बनाए हैं। वो जमशेदपुर में एक छोटा है पहले से टाटा का, अभी देवघर बहुत लोग आने जाना करता है, वो देवघर का आसपास देवघर में एक प्रपोजल हुआ है। और एक और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में उधर दुमका साइड में। धनबाद क्या नहीं मिलेगा? धनबाद में अभी बोकारो में से डिमांड रिटर्न में आएगा तो हम लोग खुद के जमीन देंगे। अभी तक हम लोग को राइटिंग में चिड़ियाघर का डिमांड नहीं है, आएगा तो हम लोग जमीन ट्रांसफर कर देंगे। अभी एग्रो प्रोसेसिंग के लिए आया था, हम लोगों ने जमीन ट्रांसफर कर दिया टुंडी में 10 एकड़। पलामू दौरे पर पहुंचे भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने मेदिनीनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में बालू संकट से आम लोग परेशान हैं, जबकि बड़े स्तर पर बालू की कथित अवैध निकासी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने प्रखंड और अंचल कार्यालयों में कथित भ्रष्टाचार, धान खरीद के बाद किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिलने और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। आदित्य साहू ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, हत्या, लूट और डकैती की घटनाओं का भी जिक्र करते हुए राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। विगत 6 वर्षों में झारखंड में 10,000 से ऊपर माता और बहनों के साथ अन्याय अत्याचार किया गया है, दुष्कर्म की घटनाएं घटी है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। मैं राजधानी की बात कर रहा हूं, दिन दहाड़े प्रतिष्ठानों में घुस करके डाके डाले जा रहे हैं। रांची की बात बता रहा हूं, हत्या की जा रही है, दहशत का माहौल बना हुआ है। अब जरा विचार करिए
इस राज को कौन देखेगा, इस राज को कौन संभालेगा। साहिबगंज के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल बाबा मोतीनाथ धाम और मोती झरना जल प्रताप परिसर में वन विभाग ने विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। डीएफओ प्रबल गर्ग के निर्देश पर रेंजर पंचम दुबे के नेतृत्व में जंगल, झाड़ियों और झरनों से प्लास्टिक कचरा, खाली बोतलें और अन्य अपशिष्ट हटाए गए। अभियान के दौरान पर्यटकों और श्रद्धालुओं को स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। डीएफओ प्रबल गर्ग ने बाबा मोतीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर जिले की सुख, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण की कामना की। उन्होंने कहा कि यह स्थल धार्मिक आस्था के साथ प्राकृतिक धरोहर भी है, जिसकी स्वच्छता और सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। स्थानीय लोगों और मंदिर समिति ने वन विभाग की इस पहल की सराहना की। ढेर सारे सैलानी आएंगे, बाहर के जिले से भी लोग आते हैं। तो वैसे में साहिबगंज का ये प्राकृतिक धरोहर है, उसका अपना एक सांस्कृतिक महत्व है, भूगर्भीय महत्व भी है और वन क्षेत्र भी है आसपास। तो इसको साफ रखना सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। और बहुत सुखद आज का कार्यक्रम रहा कि वन विभाग के सारे कर्मचारी, आसपास के वन समिति के लोगों के द्वारा भी सब मिलकर 1 टन से भी अधिक कचरा हमने यहाँ से आज निकाला है। और उसके बिफोर एंड आफ्टर फोटोज भी हम लोग शेयर करेंगे, पहले किस स्थिति में था और अब इसको साफ करके किस स्थिति में कर दिया गया। इतना ही अपील करूंगा बाकी लोगों से भी और जो आने वाले सैलानी उनसे भी कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। और अगर पानी की बोतल या इस तरह की चीज़ें जो एक तरह से ज़रूरत है उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से जिस जगह पे उसको डिस्पोज करना है उसी जगह पे डिस्पोज करें, उसको झरने में या इस नदी नहर वन क्षेत्र में इधर उधर ना गिराएं। दुर्गापुर के इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ देव का पारंपरिक स्नान महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। भोर से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वैदिक मंत्रोच्चारण और हरि नाम संकीर्तन के बीच तीनों विग्रहों का पवित्र जल, चंदन और इत्र से विशेष अभिषेक किया गया। पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा। समारोह के अंत में श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। मंदिर प्रशासन की देखरेख में यह धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न हुआ। धनबाद के जलान फैक्ट्री में सोमवार को बड़ा औद्योगिक हादसा सामने आया, जहां काम के दौरान एक गंभीर रूप से कर्मी घायल हो गया। घायल अकरम खान पिछले करीब 20 वर्षों से फैक्ट्री में कार्यरत बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वह मशीन के बेल्ट के पास काम कर रहे थे, तभी मशीन चालू होने से वह उसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है। जलान फैक्ट्री में एक वर्कर है, नाम अकरम नामक, जो आज़ाद नगर ऊपर मोहल्ला लाल भवन के नज़दीक का रहने वाला है। वो करीब पिछले 20 वर्षों से वहाँ कार्यरत थे। मॉर्निंग में वो वर्क के लिए गए थे, वो अपना फिटर का काम करते थे। तो कोई मशीन का बेल्ट है, बेल्ट के आसपास में वो वर्क कर रहे थे। मतलब वो जो स्विच था ना, वो कोई अदर आदमी जा करके स्विच को दबा दिया। तो वो बेल्ट क्या किया कि घूम गया। घूमने से क्या हुआ कि उसको मतलब कहीं फेंक दिया उठा करके, जिससे अभी हम गए थे जलान में जब जा गया तो वहाँ डॉक्टर से थोड़ा सलाह उला लिए तो बोला कि पीछे का कुछ हड्डी वगैरह टूट गया, जिसकी वजह से वो वेंटिलेटर में भी है। और करीब वो बता रहा है कि 5 से 10% का हिसाब किताब, मतलब बता रहा है कि 5 से 10% चांस है। अगर यहाँ से ले भी जाते हैं ना तो भी यही कंडीशन रहेगा। तो अभी वहाँ का उसके पूरा परिवार के लोग हैं और जलान के भी जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर उपलब्ध है। वो लोग इलाज के लिए अपना मतलब भूमिका को निभा रहे हैं, वही देख के भी आए हैं। क्या कहेंगे, अक्सर देखा जाता है कि साल 2 साल पर जलान फैक्ट्री इस तरह घटना घटता है, कई लोगों की मौत भी हो गई है। देखिए, मिला जुला करके जलान का इतिहास रहा है पिछले कई वर्षों से। देखा जा रहा है कि इस टाइप का दुर्घटना होते जा रही है। कारण बस एक ही है कि सेफ्टी वहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा। अगर ये सेफ्टी होता, मान लिया जाए जिस तरह से वो कार कर रहे थे अपना फिटर का, अगर स्विच के पास कोई आदमी होता उपलब्ध तो ये घटना नहीं घटता। अचानक से कोई आता है, कोई काज करते वक्त में कोई आके स्विच दबा देना, समझ लीजिए कि वहाँ का सेफ्टी को समझ लीजिए कि सेफ्टी फॉलो है ही नहीं वहाँ।
शहर के बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र स्थित मिशन अस्पताल के समीप रविवार देर रात तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से घायल 4 लोगों का इलाज मिशन अस्पताल में चल रहा है, जबकि अन्य घायलों को शेख बिकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार काफी तेज गति से चल रही थी। लोगों ने चालक के नशे में होने की आशंका भी जताई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच रिपोर्ट के बाद ही कर सकेगी। देखिए, अचानक से हम लोग के पास एक सूचना आया कि एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को अपने चपेट में ले लिया है और सिलसिलेवार लोगों को मारते हुए हो गया। तो हम लोग को जब ये सूचना आया तो माननीय सांसद जी को हम लोग बताए, उनके निर्देश पर तुरंत हम मिशन अस्पताल पहुंचे, क्योंकि वहां पर 4 जन एक ही परिवार के थे जो गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें 2 बच्चे, एक उनके पति और एक महिला। महिला को उतना चोट नहीं लगा है, लेकिन उनके पति को अधिक चोट लगा है। दोनों बच्चों के पैर में चोट लगी। 3 जन थे, 3 बैग में हम लोग 6 जन थे। 6 जन हम लोग आ रहे थे, स्टैंड से जा रहे थे और पूरा उधर से वो स्पीड में आ रहा था। 4 व्हीलर वाला पूरा पी के नशा में था। हम लोग को 3 को बैग को मारा, 3 को हम लोग 6 को फेंका गए और बाकी बात सब वहाँ पे है। और हम मेरा सब दोस्ती लोग था, तो हम लोग को बहुत ज्यादा चोट लगा। आगे जाके भी बच्चा उच्चा को मारा, किसी को एक्सीडेंट हुआ, घायल लगभग 2-3 को हुआ है और हम लोग 6 को जन थे। कोई लगता है कि मर भी गया है, आगे स्पोर्ट हो गया, कोई पता चला है कि कोई स्पोर्ट हो गया है। स्विफ्ट डिजायर था, 4 व्हीलर था। बस स्टैंड के जस्ट दुर्गा मंडप के सामने हम लोग स्टैंड जा रहे थे, उन लोग पूरा स्पीड में आ रहा था 4 व्हीलर वाला। धनबाद के निरसा अंतर्गत चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के सुंदर नगर में करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पार्क का सोमवार को विधिवत शिलान्यास किया गया। इस दौरान विधायक अरूप चटर्जी, नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हालांकि कार्यक्रम के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने पार्क निर्माण का विरोध भी जताया और असामाजिक गतिविधियों की आशंका व्यक्त की। इस पर जनप्रतिनिधियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि पार्क की सुरक्षा और देखरेख की समुचित व्यवस्था की जाएगी। उनका कहना है कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास और बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। बहुत दिन से जो पेंडिंग स्कीम थी पार्क की, तो उसका शुरुआत हो रहा है। 1 करोड़ 90 लाख की एस्टिमेट है और बहुत दिन बाद सीओ की लैंड क्लियरेंस हम लोगों ने लिया और उसके बाद काम की शुरुआत हुई। ये पार्क बनने से हम आशा करते हैं जो इस इलाके के लोगों का एक बैठने का, चूँकि नदी भी बहुत किनारे है, एक स्वच्छ वातावरण में बैठने का या पार्क में टहलने का एक जगह मिलेगी। देखिए, यहाँ तीनों बस्ती का मांग है, वार्ड नंबर 19, 20, 21 तीनों का मांग यही है कि यहाँ पे पार्क बनना एक मतलब कि गंदा चीज़ होगा। ठीक है, यहाँ किसी को पसंद नहीं है और गांव वाला से ये चीज़ डिस्कस नहीं किया गया विधायक जी का द्वारा। आज तक पूछा नहीं गया किसी से भी, गांव के कोई भी लोग हैं यहाँ पे तो देखभाल करेंगे, नहीं तो कुछ होगा। अगले दिन अगर पार्क होगा, अगर कोई पार्क में बहुत किस्म का आपदा होता है, अगर वैसा कुछ होगा तो फिर गाँव वाला ही तो फंसेगा ना, क्योंकि लोकेलिटी तो गांव वाला है। ये जमीन और ये जमीन BCCL का अंडर में, हम लोग जहां तक जानते हैं कि DVC लैंड है। ठीक है, DVC लैंड है और बारिश वहां तक, बारिश में जब पानी बढ़ता है नदी में तो वहां तक आता है, वहां तक आता है। अगर यहाँ पे पार्क बनाया गया सरकारी मतलब कि पैसा से, धन से, तो ये पैसा तो बर्बाद ही। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।